भवादृशा एव भवन्ति भादान्य उपदेशानाम। भवादृशा एव अर्थात आप जैसे लोग ही भाजनानी यानी पात्र होते हैं काय के उपदेशानाम शिक्षाओं के। शिक्षा के उपदेश देने के जो योग्य व्यक्ति है वे आप जैसे लोग ही होते हैं। क्यों होते हैं आप जैसे लोग? क्योंकि अपगत मले ही मनसी स्फटिक मणाविव रजनीकर गभस्तो विशंति सुखे नौपदेश गुणाः। दूसरों को उपदेश से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कितना भी ज्ञान दो उनके ऊपर से निकल जाता है। लेकिन अपगत मले जिसमें से कालुष्य निकल गया है, मन की कालिक निकल गई है, और जो स्वच्छ है ही सचमुच में मन सी ऐसे चित्त में स्वच्छ चित्त में स्फटिक मणावि बिल्लोर की मणि के समान रजनी करगभस्त है चंद्रमा की किरणें। दिनम करोति दिनकर सूर्य रजनीम करोति रजनीकर चंद्र। चंद्रमा की किरणें गवस्ते कहते हैं किरणों को, विशंति प्रवेश कर जाती है सुखे ने सरलता से, बड़ी आसानी से। जिस प्रकार उसी प्रकार उपदेश गुणा शिक्षा के गुण भी आप जैसे मनुष्यों में प्रवेश कर जाते हैं। सार इस प्रकार है, जब यौवन आरंभ होता है तो प्राय शास्त्रों के ज्ञान रूपी जल से धुली होने पर भी निर्मल बुद्धि भी कलुषित हो जाती है, और यौवन में अनेक प्रकार के गलत शौक पैदा हो जाते हैं। न चाहते हुए जैसे सूखे पत्तों के ढेर को हवा उड़ा कर ले जाती है, उसी प्रकार व्यक्ति के मन को इधर उधर विभिन्न इंद्रियां ले जाती है, मन इंद्रियों के साथ लग जाता है। और मृग तृष्णा जिस प्रकार व्यक्ति को पानी न पिलाकर नष्ट कर देती है, उसी प्रकार ये कामनाएं, ये वासनाएं विभिन्न मनुष्य को क्षीणकाय बनाकर नष्ट कर देती है। तो कहते हैं लेकिन हर कोई सुनता ही नहीं। जवानी में आप शिक्षा दो, कोई सुनना ही नहीं चाहता, कहेंगे अपना ज्ञान अपने पास ही रखो जी। ऐसे इन लोगों तो कहना ही बेकार है। लेकिन चंद्रापीठ को शुकनाथ कह रहे हैं कि निरंतर शास्त्र चिंतन से काम क्रोध आदि दोषों का मेल धुल जाने से चंद्रापीठ जैसे लोग ही उपदेश के पात्र हैं, क्योंकि बुद्धि का मैल निकल जाने से ऐसे स्वच्छ चित्त वाले युवकों के हृदय में ये जो मैं उपदेश दे रहा हूँ, ऐसा ज्ञान अनाष्ट प्रवेश होकर उनके मन को प्रकाशित कर देता है। कैसे? जैसे चंद्रमा की किरणें निर्मल स्वच्छ स्फटिक मणि में प्रवेश करके उसको प्रकाशित कर देती है। तो हे चंद्रापीठ, मैं तुम्हें ही ज्ञान दूंगा, तुम पात्र हो इस ज्ञान के। भवादृशा एव अर्थात आप जैसे लोग ही भाजनानी यानी पात्र होते हैं काय के उपदेशानाम शिक्षाओं के। शिक्षा के उपदेश देने के जो योग्य व्यक्ति है वे आप जैसे लोग ही होते हैं। क्यों होते हैं आप जैसे लोग? क्योंकि अपगत मले ही मनसी स्फटिक मणाविव रजनीकर गभस्तो विशंति सुखे नौपदेश गुणाः। दूसरों को उपदेश से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कितना भी ज्ञान दो उनके ऊपर से निकल जाता है। लेकिन अपगत मले जिसमें से कालुष्य निकल गया है, मन की कालिक निकल गई है, और जो स्वच्छ है ही सचमुच में मन सी ऐसे चित्त में स्वच्छ चित्त में स्फटिक मणावि बिल्लोर की मणि के समान रजनी करगभस्त है चंद्रमा की किरणें। दिनम करोति दिनकर सूर्य रजनीम करोति रजनीकर चंद्र। चंद्रमा की किरणें गवस्ते कहते हैं किरणों को, विशंति प्रवेश कर जाती है सुखे ने सरलता से, बड़ी आसानी से। जिस प्रकार उसी प्रकार उपदेश गुणा शिक्षा के गुण भी आप जैसे मनुष्यों में प्रवेश कर जाते हैं। सार इस प्रकार है, जब यौवन आरंभ होता है तो प्राय शास्त्रों के ज्ञान रूपी जल से धुली होने पर भी निर्मल बुद्धि भी कलुषित हो जाती है,
और यौन में अनेक प्रकार के गलत शौक पैदा हो जाते हैं, न चाहते हुए। जैसे सूखे पत्तों के ढेर को हवा उड़ा कर ले जाती है, उसी प्रकार व्यक्ति के मन को इधर उधर विभिन्न इंद्रियां ले जाती है, मन इंद्रियों के साथ लग जाता है। और मृग तृष्णा जिस प्रकार व्यक्ति को पानी न पिलाकर नष्ट कर देती है, उसी प्रकार ये कामनाएं, ये वासनाएं विभिन्न मनुष्य को क्षीणकाय बनाकर नष्ट कर देती है। तो कहते हैं लेकिन हर कोई सुनता ही नहीं। जवानी में आप शिक्षा दो, कोई सुनना ही नहीं चाहता, कहेंगे अपना ज्ञान अपने पास ही रखो जी। ऐसे इन लोगों तो कहना ही बेकार है। लेकिन चंद्रापीठ को शुकनाथ कह रहे हैं कि निरंतर शास्त्र चिंतन से काम क्रोध आदि दोषों का मेल धुल जाने से चंद्रापीठ जैसे लोग ही उपदेश के पात्र हैं, क्योंकि बुद्धि का मैल निकल जाने से ऐसे स्वच्छ चित्त वाले युवकों के हृदय में ये जो मैं उपदेश दे रहा हूँ, ऐसा ज्ञान अनायास प्रवेश होकर उनके मन को प्रकाशित कर देता है। कैसे? जैसे चंद्रमा की किरणें निर्मल स्वच्छ स्फटिक मणि में प्रवेश करके उसको प्रकाशित कर देती है। तो हे चंद्रापीठ, मैं तुम्हें ही ज्ञान दूंगा, तुम पात्र हो इस ज्ञान के। भवादृशा एव भवन्ति भादान्य उपदेशानाम। भवादृशा एव अर्थात आप जैसे लोग ही भाजनानी यानी पात्र होते हैं, काय के? उपदेशानाम, शिक्षाओं के। शिक्षा के उपदेश देने के जो योग्य व्यक्ति है वे आप जैसे लोग ही होते हैं। क्यों होते हैं आप जैसे लोग? क्योंकि अपगत मले ही मनसी स्फटिक मणाविव रजनी कर गभस्तो विशंति सुखे नोपदेश गुणाः। दूसरों को उपदेश देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कितना भी ज्ञान दो उनके ऊपर से निकल जाता है। लेकिन अपगत मले, जिसमें से कालुष्य निकल गया है, मन की कालिक निकल गई है, और जो स्वच्छ है ही सचमुच में मनसी ऐसे चित्त में, स्वच्छ चित्त में स्फटिक मणावि बिल्लोर की मणि के समान रजनी करगभस्त है, चंद्रमा की किरणें। दिनम करोति दिनकर सूर्य, रजनीम करोति रजनीकर चंद्र। चंद्रमा की किरणें गवस्ते कहते हैं किरणों को, विशंति प्रवेश कर जाती है सुखे न सरलता से, बड़ी आसानी से। जिस प्रकार उसी प्रकार उपदेश गुणा, शिक्षा के गुण भी आप जैसे मनुष्यों में प्रवेश कर जाते हैं। सार इस प्रकार है, जब यौवन आरंभ होता है तो प्राय शास्त्रों के ज्ञान रूपी जल से धुली होने पर भी निर्मल बुद्धि भी कलुषित हो जाती है, और यौवन में अनेक प्रकार के गलत शौक पैदा हो जाते हैं, न चाहते हुए। जैसे सूखे पत्तों के ढेर को हवा उड़ा कर ले जाती है, उसी प्रकार व्यक्ति के मन को इधर उधर विभिन्न इंद्रियां ले जाती है, मन इंद्रियों के साथ लग जाता है। और मृग तृष्णा जिस प्रकार व्यक्ति को पानी न पिलाकर नष्ट कर देती है, उसी प्रकार ये कामनाएं, ये वासनाएं विभिन्न मनुष्य को क्षीणकाय बनाकर नष्ट कर देती है। तो कहते हैं लेकिन हर कोई सुनता ही नहीं। जवानी में आप शिक्षा दो, कोई सुनना ही नहीं चाहता, कहेंगे अपना ज्ञान अपने पास ही रखो जी। ऐसे इन लोगों तो कहना ही बेकार है। लेकिन चंद्रापीठ को शुकनाथ कह रहे हैं कि निरंतर शास्त्र चिंतन से काम क्रोध आदि दोषों का मेल धुल जाने से चंद्रापीठ जैसे लोग ही उपदेश के पात्र हैं, क्योंकि बुद्धि का मैल निकल जाने से ऐसे स्वच्छ चित्त वाले युवकों के हृदय में ये जो मैं उपदेश दे रहा हूँ, ऐसा ज्ञान अनायास प्रवेश होकर उनके मन को प्रकाशित कर देता है। कैसे? जैसे चंद्रमा की किरणें निर्मल स्वच्छ स्फटिक मणि में प्रवेश करके उसको प्रकाशित कर देती है। तो हे चंद्रापीठ, मैं तुम्हें ही ज्ञान दूंगा, तुम पात्र हो इस ज्ञान के। भवादृशा एव अर्थात आप जैसे लोग ही भाजनानी यानी पात्र होते हैं, काय के? उपदेशानाम, शिक्षाओं के।
शिक्षा के उपदेश देने के जो योग्य व्यक्ति हैं वे आप जैसे लोग ही होते हैं। क्यों होते हैं आप जैसे लोग? क्योंकि अपगत मले ही मनसी स्फटिक मणाविव रजनीकर गभस्तो विशंति सुखे नौपदेश गुणाः। दूसरों को उपदेश देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कितना भी ज्ञान दो उनके ऊपर से निकल जाता है। लेकिन अपगत मले, जिसमें से कालुष्य निकल गया है, मन की कालिक निकल गई है, और जो स्वच्छ है ही सचमुच में मनसी ऐसे चित्त में, स्वच्छ चित्त में स्फटिक मणावि बिल्लोर की मणि के समान रजनी करगभस्त है, चंद्रमा की किरणें। दिनम करोति दिनकर सूर्य, रजनीम करोति रजनीकर चंद्र। चंद्रमा की किरणें गवस्ते कहते हैं किरणों को, विशंति प्रवेश कर जाती है सुखे ने, सरलता से, बड़ी आसानी से। जिस प्रकार उसी प्रकार उपदेश गुणा, शिक्षा के गुण भी आप जैसे मनुष्यों में प्रवेश कर जाते हैं। सार इस प्रकार है, जब यौवन आरंभ होता है तो प्राय शास्त्रों के ज्ञान रूपी जल से धुली होने पर भी निर्मल बुद्धि भी कलुषित हो जाती है, और यौवन में अनेक प्रकार के गलत शौक पैदा हो जाते हैं, न चाहते हुए। जैसे सूखे पत्तों के ढेर को हवा उड़ा कर ले जाती है, उसी प्रकार व्यक्ति के मन को इधर उधर विभिन्न इंद्रियां ले जाती है, मन इंद्रियों के साथ लग जाता है। और मृग तृष्णा जिस प्रकार व्यक्ति को पानी न पिलाकर नष्ट कर देती है, उसी प्रकार ये कामनाएं, ये वासनाएं विभिन्न मनुष्य को क्षीणकाय बनाकर नष्ट कर देती है। तो कहते हैं लेकिन हर कोई सुनता ही नहीं, जवानी में आप शिक्षा दो, कोई सुनना ही नहीं चाहता, कहेंगे अपना ज्ञान अपने पास ही रखो जी। ऐसे इन लोगों तो कहना ही बेकार है। लेकिन चंद्रापीठ को शुकनाथ कह रहे हैं कि निरंतर शास्त्र चिंतन से काम क्रोध आदि दोषों का मेल धुल जाने से चंद्रापीठ जैसे लोग ही उपदेश के पात्र हैं, क्योंकि बुद्धि का मैल निकल जाने से ऐसे स्वच्छ चित्त वाले युवकों के हृदय में ये जो मैं उपदेश दे रहा हूँ, ऐसा ज्ञान अनाष्ट प्रवेश होकर उनके मन को प्रकाशित कर देता है। कैसे? जैसे चंद्रमा की किरणें निर्मल स्वच्छ स्फटिक मणि में प्रवेश करके उसको प्रकाशित कर देती है। तो हे चंद्रापीठ, मैं तुम्हें ही ज्ञान दूंगा, तुम पात्र हो इस ज्ञान के।